हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूँगी। इस ब्लाउज को बनाने के लिए देखिए हमने जो मेन कपड़ा लिया है इस टाइप से है। इसका जो बॉर्डर है इसी में प्रिंट है, ये निकलेगा नहीं। अगर आपका निकलने वाला बॉर्डर तो आप निकाल लीजिएगा। इस ब्लाउज को कटिंग करने के लिए हमने अस्तर 80 सेंटीमीटर का लिया है और सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेना है। फोल्डेड साइड देखिए हमने अपनी ओर रखा है और जो भी नाप हमने लिया है ब्लाउज से नाप कर लिया है। नाप मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। यहाँ पे ब्लाउज की रेडी लेंथ 13 इंच तैयार रखनी है हमें, तो मैं 1 इंच में मार्जिन का प्लस करके ले रही हूँ। आपको अपने हिसाब से रख लेना है। गले का डीप 10 इंच रहेगा, तो 10 इंच गले के हिसाब से हमें शोल्डर लेना है 5 इंच। आर्म होल की गोलाई हमारी 7.5 इंच है, तो मैं आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच रख रही हूँ। आप अपने गोलाई के हिसाब से आर्म होल की लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से शोल्डर हमने लिया है 5 इंच और आर्म होल 5.5 इंच। आर्म होल की लाइन के पास हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट 34 इंच की, उसका चौथाई लेना 8.5 इंच। 2 इंच का मार्जिन मैं रख रही हूँ, मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। आधा इंच बाहर की साइड जाके आर्म होल की लाइन को इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ पर पीछे वाले आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल की लाइन 5.5 इंच है, उसका इस तरीके से हाफ करना है। देखिए इस तरीके से इसे मैं कर रही हूँ और फिर यहीं से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। बहुत ही परफेक्ट तरीका है। अगर आप आर्म होल को परफेक्ट तरीके से मार्क कर लेते हैं तो आपकी साइड फिटिंग परफेक्ट आएगी। और अब आर्म होल की गोलाई को नाप लेना है। मेरे ब्लाउज की आर्म होल की गोलाई 7.5 इंच है, तो देखिए 7.5 इंच आ रहा है। अगर आपकी आर्म होल की गोलाई इससे ज़्यादा है तो फिर आप आर्म होल की लंबाई बढ़ा लीजिएगा। और कमर यहाँ पे 29 इंच की, उसका चौथाई लेना है 7.25 इंच। 1 इंच टक्स के लिए ले रही हूँ मैं और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से लाइन को मिला देना है। और अब हम गले की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे गोल गला बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो गोल गले की जो चौड़ाई है 2 इंच ही रखना है। अगर आपको गले का शेप चेंज करना है फिर आप गले की चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। गोल गले में ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखनी है। और इस तरीके से बॉक्स बना करके हमें गोल गले का शेप दे देना है। गला इतना डीप है फ्रेंड्स, तो हमें शोल्डर को हाफ इंच डाउन करना है, वो भी गले की साइड ही करना है, क्योंकि गला जब डीप होता है तो वो फैलता ज़्यादा है। इसकी वजह से आपको हाफ इंच ऐसे डाउन कर देना है। अब देखिए टक्स की मार्किंग करेंगे यहाँ पे कमर का आधा करके। और टक्स की लंबाई हमें गले की लंबाई तक ही रखनी है, उसके ऊपर नहीं ले जाना है। टक्स की चौड़ाई ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी है। देखिए हाफ इंच से थोड़ा सा कम भी आप रख सकते हैं जब डीप गला है तो, क्योंकि गला फैलता है। अगर आप टक्स नहीं लगाएंगे तभी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे हमने टक्स की मार्किंग कर ली है और जब टक्स की सिलाई करते हैं ना तो थोड़ा सा कपड़ा नीचे की साइड जाता है, तो इसके लिए आपको पाव इंच उठा करके मार्क करना है, जैसे मैंने किया है। और अब मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। तैयार पे कट लगा लेना है और इसी बैक पार्ट को रख के सामने वाले पल्ले की भी मार्किंग करनी है। तो डबल कटोरी का ब्लाउज है फ्रेंड्स, इसके लिए हमें पहले 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ऐसे ले लेना है। इतना कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा उसमें। तो इसी तरीके से आपको भी लेना है। किसी भी साइज़ का बना रहे हैं आप, लेकिन ये 3 इंच एक्स्ट्रा आपको सभी साइज़ में ही ले लेना है। और अब पीछे वाले पल्ले को इसी लाइन के पास रख लेना है। जैसा पीछे का पल्ला है सेम ऐसे ही मार्क कर लेना है। इसमें अब हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सिर्फ लंबाई हम 1 इंच बढ़ाएँगे। ये देखिए यहाँ पे हमने पीछे वाले पल्ले को रखकर 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली है आगे वाले पल्ले की। और यहाँ से देखिए इस वाली लाइन को भी सीधा मार्क करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। जो कपड़ा बच रहा है वो स्लीव के लिए यूज़ करना है, पर इसमें हमारी जो स्लीव है छोटी रहेगी। अगर आप एल्बो स्लीव भी बनाना चाहते हैं तो कपड़ा इतना बचा है कि एल्बो स्लीव हो जाएगी। इस तरीके से पीछे वाले पल्ले को रखकर आगे वाले पल्ले की भी मार्किंग हमने कर ली है। अब हम इसकी पूरी मार्किंग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है इसको मार्क कर लेते हैं। ये बेल्ट का मार्जिन है। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम बेल्ट पर कमर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए कमर हमारी 7.25 इंच है और 2 इंच का मार्जिन ले लेना है इस तरीके से। तो कमर की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब आर्म होल की गहराई देंगे। तो देखिए आर्म होल की गहराई देने के लिए आप शोल्डर पहले नाप लेना है। जितना है उतना यहाँ पर नाप करके आर्म होल की लाइन को सीधा मार्क कर लेना है। ये देखिए। और चेस्ट वाली लाइन को भी इस तरीके से मार्क कर लेंगे। आर्म होल को भी देखिए नाप लेना है, जितना पीछे का है उतना ही रखना है। 5.5 इंच हमने रखा है, तो 5.5 इंच पर लाइन को सीधा करेंगे और फिर आधा इंच की गहराई दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं दे रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, गले की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है पीछे वाले पल्ले में, तो यहाँ पर भी 2 इंच रख लेती हूँ। गले की लंबाई मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। आप गले की लंबाई अपने हिसाब से रखिएगा। इसका एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से।
और अब 1.5 इंच ऊपर की साइड इस तरीके से मार्क करके गले का शेप देना है। गला मैं थोड़ा-सा ब्रॉड कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड गला नहीं अच्छा लगता, तो आप बॉक्स के अंदर ही गले का शेप दे दीजिएगा। चेस्ट 8.5 इंच, इसमें 1.5 इंच प्लस करके टक्स पॉइंट की मार्किंग करनी है और टक्स पॉइंट में 2 इंच प्लस करके बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो टक्स हमने 10 इंच पर ली है और बेल्ट 12 इंच पर। इस तरीके से दोनों लाइन को हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 इंच ऊपर की साइड लेना है, टक्स की चौड़ाई लेनी है 3.5 इंच और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। ये देखिए, और अब इधर की साइड भी आपको हाफ इंच इस तरीके से उठाना है, जैसे मैं उठा रही हूँ, और इस शेप को लाके बेल्ट वाले शेप में मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं बेल्ट को कट कर लेती हूँ यहाँ से। ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बेल्ट पर हुकाई का मार्जिन नहीं लिया है, तो मार्जिन हम इधर की साइड ले लेंगे। अब हमारा बेल्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और ये वाला मार्क जो है इसको भी कट कर लेना है। ये एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। कटोरी का साइज़ देखिए मैं यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ। इस पर एक लाइन इस तरीके से सीधी मार्क कर लूँगी। आर्म होल के पास हमें लेना है 2.5 इंच, जो कि सभी साइज़ के लिए फिक्स होता है। ये 2.5 इंच सभी साइज़ में आपको रखना है। और अब देखिए गले के पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन मार्क कर लेनी है और फिर यहाँ पे हल्का-सा गोलाई दे देना है, फिर कटोरी का शेप बन जाता है। देखिए बड़ी ही आसानी से कटोरी बन गई है। अब ये जो टक्स पॉइंट की लाइन है, इस लाइन पे हमें लेना है 7 इंच और 2 पॉइंट। आप इसे 34 से 36 साइज़ में इतना रख सकते हैं, जितना मैं यहाँ पर रख रही हूँ। 7 इंच 2 पॉइंट हमने रखा है और फिर इसमें 1 इंच का मार्जिन भी प्लस कर लेना है, यानी कुल मिलाकर 8 इंच 2 पॉइंट हमने लिया है। यहाँ पर गले के पास भी 1 इंच का मार्जिन रखना है। आधा इंच हुकाई की पट्टी के लिए और आधा इंच कटोरी जॉइंट के लिए। इस तरीके से हम इस लाइन को यहाँ तक मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो हमारी टक्स की लाइन है जितना आ रही है उसको हाफ करना है और जहाँ पे हाफ आ रहा है वहाँ से 1 इंच नीचे डाउन जाना है और देखिए इस तरीके से इसको मिला देना है। इधर की साइड का पार्ट देखिए आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इस जहाँ पे आपने किया है वहाँ पर लाकर इस शेप को मिला देना है। ये देखिए, तो हमारी कटोरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। देखिए अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बहुत ही ईज़ी तरीका है फ्रेंड्स, और ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। मैं आपको इसकी फिटिंग भी क्लियर करूँगी कि कितने अच्छे से आती है। इसमें ना ही कटोरी का शेप बिगड़ता है, ना ही कटोरी चपटी बनती है, ना ही कोई पार्ट छोटा-बड़ा होता है। एकदम परफेक्ट तरीके से स्टिचिंग भी आप कर लेंगे अगर आपने इस तरीके से कटिंग कर ली तो। अब कटोरी का दूसरा पार्ट कट करने के लिए देखिए हमने अलग से कपड़ा लिया है और एक लाइन मार्क करके इस लाइन के पास ये वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है और इससे 2 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में कपड़ा हमें और लेना है। बाकी का जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको निकाल देना है। जितनी पट्टी की लंबाई उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के अब देखिए इस लाइन के पास हमने इस पट्टी को ऐसे रखा है और इस पट्टी की लंबाई जहाँ तक आ रही है देखिए मार्क लगा लेते हैं। इसके ऊपर 2 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, जैसे मैं ले रही हूँ। तो लंबाई हमने ले ली है। अब चौड़ाई के लिए जितनी इस पट्टी की चौड़ाई है ना, दोनों साइड से इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अब जो जो ये लाइन आई है ना, इस लाइन को इस तरीके से नाप करके इसका सेंटर लेंगे। इधर की साइड 1 इंच लेना है और इधर की साइड हाफ इंच लेना है। दोनों को सेंटर पे हिला के मिला देना है। तो ये देखिए इस तरीके से कटोरी का दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे की साइड जो शेप है यही वाला शेप उतार लेना है। ये देखिए जैसा है इसी तरीके से उतारना है। आप चाहे तो ये जो बेल्ट है ना, इस बेल्ट को भी इस लाइन के पास रख करके इसका शेप बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से। तो बहुत ही ईज़ी तरीका है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, दोनों तरीका सही है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। नीचे की साइड बेल्ट का शेप हमने दिया था 1 इंच पर, तो 1 इंच पर मार्क लगाएँगे। थोड़ा-सा ऊपर लग रहा था, देखिए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। जितना हमने बेल्ट का शेप दिया है, उसी के हिसाब से रखेंगे और सेंटर से फ़ोल्ड करके कट लगा लेंगे। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे और पीछे के पल्ले की कटिंग हमने अस्तर पर कर ली है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड पीछे वाला पल्ला ले लेना है और साइड का पार्ट ले लेना है। दोनों को इस तरीके से सेट करके रख लेना है और बराबर कर लेना है। देखिए इधर की साइड अगर एक्स्ट्रा रहा है तो आपको बराबर कर लेना है। आर्म होल की साइड भी अगर एक्स्ट्रा है तो बराबर कर लेना है। अगर आप इस चीज़ को अभी कर लेते हैं तो सिलाई करते समय जो आपकी स्लीव छोटी-बड़ी होती है आर्म होल पे, वो नहीं होगी और साइड फिटिंग बराबर से आएगी। तो आगे पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जो अस्तर बचा है उसमें स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो देखिए स्लीव हमारी 4 इंच की रहेगी फ्रेंड्स, कपड़े को हमने 5 इंच पर फ़ोल्ड किया है। 4 फ़ोल्ड में हमने कपड़ा लिया है, चेस्ट का चौथाई, हमारी चेस्ट 8.5 इंच की है, तो 8.5 इंच पर हमने कपड़े को फ़ोल्ड किया है
और इस तरीके से इतना कपड़ा हम ले लेंगे स्लीव की कटिंग के लिए। बाकी जो कपड़ा बच रहा है उसको साइड में रख देंगे। तो 4 फोल्ड में हमने अस्तर का कपड़ा ले लिया है स्लीव के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। फिर स्लीव की लेंथ हमारी 4 इंच है, तो 4 इंच पर एक मार्क लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे 2.5 इंच पर मैं डाउन का मार्क लगाऊंगी फ्रेंड्स, शेप देने के लिए। ये देखिए बहुत ईजी तरीका है। अगर आपको ईजी लगे फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्लिप की मोहरी जितनी है वो नाप लेना है। तो देखिए हमारी स्लिप की मोहरी 6 इंच में 2 पॉइंट कम है। उससे 1 इंच ज़्यादा इस वाली लाइन पर हमें लेना है बाई शेप का मार्क। हमने 7 इंच में 2 पॉइंट कम लिया है। फोल्डेड साइड से 1.5 इंच सीधा रखना है और फिर इस तरीके से स्लिप का शेप दे देना है। इसके बाद कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अब जहाँ से फिटिंग की लाइन आ रही है वहाँ से आधा इंच अंदर की साइड लेके आगे पल्ले के लिए गहराई की मार्किंग कर लेनी है। स्लीव भी हमारी कंप्लीट हो गई। मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। गहराई वाले पार्ट को अभी कट नहीं करना है, जब मैं कपड़े की सिलाई करूँगी तब कर लूँगी, नहीं तो पार्ट उल्टा सीधा हो जाता है। तो सारे पार्ट की कटिंग हमने अस्तर पर कर ली है फ्रेंड्स। अब मैं मेन कपड़े पर कटिंग करूँगी। तो बॉर्डर को देखिए इस तरीके से उसके हिसाब से फोल्ड करना है और इस बॉर्डर के हिसाब से थोड़ा सा जॉइंट आएगा फ्रेंड्स। अगर आपका बॉर्डर निकलने वाला है तो बॉर्डर को निकाल के लगाइएगा, फिर आपको जॉइंट लगाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने स्लीव की भी कटिंग कर ली है मेन कपड़े पर। यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट आएगा तो जॉइंट बाद में कट कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है और पीछे वाले पल्ले को भी रखकर इस तरीके से थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करनी है। इस तरीके से सभी पार्ट को रखते हुए थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है और अपनी कटिंग को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी कटिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं आपको सिलाई भी इसकी बताने वाली हूँ। कहीं पे अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करी हूँ मैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मशीन पर चलना है। तो यहाँ पे देखिए सारे पार्ट को हमने अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर दिया है। सबसे पहले देखिए मैं कटोरी को इस तरीके से आमने सामने रखूँगी। उसके नीचे मैं कटोरी का दूसरा पार्ट रखूँगी और कट से कट को मिला के ऐसे रखना है और सिलाई करना है। सिलाई में 1/2 इंच के मार्जिन पर कर रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको भी करना है। एक भी पार्ट को खींचना नहीं है और कट से कट मिलते हुए आना चाहिए, तभी बराबर से आपका पार्ट जॉइंट होगा। तो इस तरीके से दोनों कटोरी को जॉइंट कर लेना है और सिलाई को डबल भी करते हुए चलना है। ये देखिए फ्रेंड जैसे मैं कर रही हूँ। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको आपको कट कर देना है, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आपको सीधी साइड से रख लेना है और एक्स्ट्रा अगर आपका दिख रहा है तो शेप में कट कर लीजिएगा। इधर की साइड से भी सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। और अब साइड वाला पार्ट लेना है फ्रेंड्स। साइड वाले पार्ट में कटोरी को जॉइंट करना है। कटोरी को आपको हमेशा ना गले की साइड से ही जॉइंट करना है और इस तरीके से सेट करके आधा इंच के मार्जिन पर सिलाई करनी है। एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर से रख के सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। और जो कटोरी का जॉइंट है ना उसको आपको ऊपर की साइड रख देना है। ये देखिए ऐसे। अगर आपकी कटोरी छोटी पड़ रही है तो थोड़ा सा आप नीचे की साइड जहाँ पे सीधा कपड़ा है वहाँ पे खींच सकते हैं, बाकी आपको कहीं पर खींचना नहीं है। अब देखिए सिलाई को डबल कर लेंगे तो इसी तरीके से दूसरी कटोरी भी हम जॉइंट करेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड परफेक्ट तरीके से कटोरी जॉइंट हो गई है। और अब इस ब्लाउज में टक्स लगाएंगे। इसके लिए देखिए बेल्ट को इस तरीके से रखना है। बेल्ट रखने के बाद जितना कपड़ा बच रहा है वो टक्स के लिए जाएगा। देखिए 1.5 इंच और 2 पॉइंट कपड़ा हमारा बच रहा है। उसको इस तरीके से हाफ करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 1 इंच में 2 पॉइंट कम आ रहा है, तो इतना ही हम टक्स लगाएंगे। तो देखिए ये जो कट हमने बीच में लगाया था उसी कट से अपनी कटोरी को फोल्ड करेंगे। ये देखिए आधे हाथ पे बराबर से फोल्ड करना है और फिर टक्स की यहाँ पर चौड़ाई ले लेनी है। तो कितना लेनी है, 1 इंच में 2 पॉइंट कम लेना है जितना हमारा आया था। और टक्स की लंबाई मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से सिलाई कर लूँगी। सिलाई को ऊपर नीचे लॉक कर देना है। सिलाई को डबल भी कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से। अब हमारी कटोरी का पफ देखिए कितना परफेक्ट आया फ्रेंड्स। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से आई हैं। और इसमें अब बेल्ट को जॉइंट कर देना है। तो बेल्ट जॉइंट करने के लिए कपड़े को हमने उल्टी साइड से रखा है और बेल्ट को भी उल्टी साइड से रखना है। तो यहाँ पे मैं बेल्ट को पलट नहीं रही हूँ, अंडर पैकिंग सिलाई नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसमें इंटरलॉक करूँगी। अगर आप इंटरलॉक नहीं कर रहे हैं तो अंडर पैकिंग सिलाई कर लीजिएगा, इसमें डबल बेल्ट लगेगा। तो मैं यहाँ पर सिंगल बेल्ट ही लगा रही हूँ और इस तरीके से देखिए आधा इंच के मार्जिन पर मैं सिलाई कर रही हूँ। आपको भी इस तरीके से करना है। मार्जिन का विशेष ध्यान देना है फ्रेंड्स। सिलाई को मैं डबल कर लेती हूँ यहाँ पे। अगर आप अंडर पैकिंग सिलाई करते हैं थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है, पर इंटरलॉक कर लेंगे तब भी फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरीके से बेल्ट जॉइन करने के बाद आपको देख लेना है, अगर कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो आपको कट कर देना है।
तो यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे हमें पट्टी लगानी है, तो अभी हम दूसरा पार्ट तैयार कर लेते हैं। दोनों को एक साथ रख के देख लेंगे, इसका जॉइंट बराबर से आना चाहिए। इसके बाद अब मैं कमर पट्टी लगाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे की साइड भी हमने बेल्ट को पलटा नहीं है, तो हल्का कपड़ा था इसलिए मैंने पलट कर सिलाई नहीं लगाई है। अगर आप चाहे तो इसे पलट भी सकते हैं, तो आपको ये वाली पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए इस तरीके से हमने पट्टी लगा करके एक सिलाई पट्टी के ऊपर और चलाई है। अब इसको डबल फोल्ड करके बड़ी बखिया की सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड। बाद में इस पर तुरपाई कर देंगे और फिर ये वाली सिलाई खोल देंगे। यहाँ पे हमने कमर पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दी है बेल्ट में। दोनों पार्ट में हमने कमर पट्टी लगा ली, फिर से नाप लेंगे। इसके बाद इस पे हुकाई की पट्टी लगाएंगे। इधर की साइड हम हुकी आई बनाएंगे फ्रेंड। तो कपड़ा और अस्तर हमने एक साथ ज्वाइंट किया है, इससे थोड़ा सा पट्टी में मजबूती आ जाती है। और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। साथ में मैं मशीन से ही इसमें आई बनाऊंगी फ्रेंड्स। आप चाहे तो हाथ की आई बना सकते हैं या फिर मशीन की। तो मशीन की आई बनाने के लिए आपको सिलाई थोड़ी सी दूरी से चलानी है, देखिए इस तरीके से। अगर आप मशीन से आई नहीं बना रहे हैं तो सिलाई किनारे पर लगा लीजिएगा। अब जितनी भी आई बनानी है उसका निशान लगा लेना है और फिर मशीन से वी शेप में सिलाई करते हुए आई बना लेनी है। बहुत ही ईजी तरीका है, टाइम की भी बचत हो जाती है और बहुत परफेक्ट तरीके से आई बन जाती है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस तरीके से भी आई बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पट्टी लगा के कंप्लीट कर ली है, हमारी पांचों आई भी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी वाले साइड पे हमें हुक की पट्टी लगानी है, तो हुक की पट्टी भी लगा लेते हैं। देखिए इधर की साइड हुक की पट्टी हम अस्तर की लगाएंगे और इस तरीके से हमें अच्छे से सिल लेना है। आधा इंच के मार्जिन पर पट्टी को पलट करके एक सिलाई उसके ऊपर और लगाएंगे, फिर पूरी तरीके से पट्टी को फोल्ड करके पलट देंगे और इस वाली साइड पे हमें लगाना है हुक। तो आगे का पल्ला देखिए फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमें इसमें पाइपिंग लगानी है, तो पहले मैं शोल्डर को ज्वाइन कर लूँगी, इसके बाद पाइपिंग लगाऊंगी। पीछे वाला पल्ला ले लेना है, इस तरीके से रख लेना है और आगे वाले पल्ले को इस तरीके से नीचे से बराबर करना है, साइड से बराबर करना है और आर्म होल की साइड से बराबर कर लेना है। देखिए शोल्डर ज्वाइन करने से पहले आपको बराबर कर लेना है। बीच में कपड़ा अगर बढ़ता है तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि बीच में हमारा पफ होता है, पफ की वजह से बीच की लंबाई बढ़ती है। अगर आप बॉडी से नाप भी लेते हैं तब भी आपकी आगे की लंबाई ज़्यादा आएगी, क्योंकि आगे हमारा जो चेस्ट होता है वो उभरा हुआ होता है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी कर लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए बराबर से हमारा पार्ट आ रहा है। अब शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। बीच में पार्ट बढ़ रहा है, बढ़ने देना है, पर साइड का आर्म होल की साइड का पार्ट बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब शोल्डर पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा हो आपको उसको कट कर लेना है। शोल्डर की सिलाई जो लाइन है उसको सीधा कर लेना है। इसके बाद आपको स्लीव को ज्वाइन करना है, तो स्लीव आपका परफेक्ट तरीके से ज्वाइंट होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने स्लीव को भी कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से ज्वाइंट वगैरह लगा के इस पे गहराई देनी है, तो अभी गहराई हमने नहीं दी है, गहराई की मार्किंग करी है सिर्फ, तो उसकी गहराई दे देते हैं। तो ये जो गहराई वाला पार्ट है ना, इसे आगे की साइड रखना है। अब हम क्या करेंगे, सेंटर पे कट लगा लेंगे और दोनों पार्ट को देखिए इस तरीके से बराबर से मिलाएंगे। जहाँ तक मार्जिन है वहाँ तक का कपड़ा हमारा सीधा होना चाहिए, तो फिटिंग लगाने में हमारा सभी जॉइंट बराबर से आएगा। ये चीज़ आपको कर लेना है और स्लीव के सेंटर पे कट लगा लेना है। अब ये जो स्लीव का सेंटर है शोल्डर के सेंटर पर रखना है और गहराई वाला पार्ट आगे वाले पल्ले की साइड रखना है। इसके बाद देखिए शोल्डर से ही सिलाई की शुरुआत करनी है, एक भी पार्ट को खींचना नहीं है, इस तरीके से सिल लेना है। अब सिलाई को डबल करते हुए बीच में आ जाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने स्लीव को लगा के कंप्लीट कर लिया है। दूसरी स्लीव भी हम इस तरीके से लगा के कंप्लीट कर लेंगे और अब ब्लाउज में फिटिंग लगानी है। इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए पीछे वाले पल्ले पर सेंटर पर मार्किंग कर लेंगे और आगे वाले पल्ले के दोनों पार्ट को देखिए सेंटर पे मिला करके इस तरीके से पिन लगा लेंगे। तो अगर हम इस तरीके से करके फिटिंग लगाते हैं ना, तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही ईजी तरीके से हो जाती है। ये देखिए आगे के पल्ले का सेंटर पीछे के सेंटर पर मिलाना है और जो स्लीव का दोनों जॉइंट है दोनों को बराबर से रखना है और फिर सीधी साइड से किनारे की सिलाई लगानी है। इस तरीके से करने पे जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा वो अपने आप ही निकल जाएगा और फिटिंग प्रॉपर आ जाएगी। आप देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, तो जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है वो आपको कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी आपको कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ।
तो बहुत ही ईज़ी तरीका है फिटिंग लगाने का और बहुत ही जल्दी फिटिंग लग भी जाती है और जो भी एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा, आपकी सिलाई एकदम परफेक्ट आएगी। देखिए दूसरी साइड भी हमने इस तरीके से कर लिया है, अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। इसको उल्टा करेंगे, उल्टी साइड से भी किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो किनारे की सिलाई लगाने से थोड़ी-सी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। और अब देखिए फ्रेंड्स इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएँगे, इसके लिए क्या करना है, यहाँ से कमर नापना है, कमर 7.25 इंच है और यहाँ से फिर चेस्ट को नापेंगे, चेस्ट हमने 8.5 इंच पर मार्क करी है, तो 8.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी आनी चाहिए, अगर सीधी सिलाई आ रही है तो समझो आपकी फिटिंग परफेक्ट आने वाली है। स्लिप की मोहरी 6.25 इंच है, तो 6.25 इंच पर मार्क लगाएँगे और इस तरीके से मिला देंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की 2-3 सिलाई आपको लगा लेना है और नीचे ऊपर सिलाई को लॉक कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो जहाँ पे आपका कट है वहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से सिलाई आ रही है। यहाँ पे हमने देखिए 2 से 3 सिलाइयाँ लगा ली हैं। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हमने कर लेना है। देखिए दूसरी साइड भी हमने फिटिंग लगा के कंप्लीट कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से फिटिंग आ गई है। जॉइंट से जॉइंट मिलकर आ रहे हैं। अब पाइपिंग लगा के इस ब्लाउज़ को तैयार कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है फ्रेंड्स। ब्लाउज़ में आई मैंने पहले से बना ली है, अब इसमें हुक लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।